आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हैं, दिल्ली में लाल किले के आगे हुए आतंकी वारदात अभी देश को याद है। जख्म एकदम ताजा है। पहलगाम में हुए खून खराबे को भी देश और दुनिया कभी नहीं भूलने वाली है। लेकिन इस बीच एक और ऐसी तस्वीर आ गई जिसने फिर से वो जख्म हरे कर दिए। जिस तरह से पहलगाम में छुट्टी मना रहे लोगों को धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। पहलगाम से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भी अब उसी तरह से, जी हां, उसी तरह से त्योहार मना रहे लोगों को धर्म देखकर गोली मारी गई। और ये मैं क्यों कह रही हूं? जिस तरह से पहलगाम में लोग भाग रहे थे और आतंकवादी वहां पर गोलियां बरसा रहे थे, कुछ उसी तरह से सिडनी में भी लोग भागते हुए नजर आए, क्योंकि दो आतंकी उन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। और दोनों ही जगह धर्म देखकर ये गोलियां बरसाई गई थी। सिडनी के बॉन्डी बीच पर लोग भाग रहे थे और आतंकवादी उन्हें गोलियों से छलनी कर रहे थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहलगाम में भी यही हुआ था। हमला करने वालों को पता था कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है, इसीलिए उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर गोली मारी। दूसरी तरफ सिडनी में क्या हुआ? सिडनी वाले हमलावर बाप बेटे को भी पता था कि उन्हें सिर्फ यहूदियों को निशाना बनाना था और इसीलिए दोनों ने यहूदियों के त्योहार हुनका वाले दिन को ही चुना और बॉन्डी बीच की तस्वीरें दिखाई। बॉन्डी बीच पर त्योहार मना रहे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। लोग भाग रहे थे, लोगों को पता नहीं चला कि अचानक उन पर इस तरह से गोलियां क्यों बरसने लगी। आप पहलगाम सोचिए और फिर आप ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर सोचिए। दोनों जगह एक जैसा पैटर्न था, गोलियां अंधाधुंध चलने लगी और लोग भागने लगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। एक तरफ पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी हैं, दूसरी तरफ सिडनी के हमलावर। इनके चेहरे पर कोई डर नहीं। ये तस्वीर हटाइए। किसी तरह का कोई असमंजस नहीं। ये सिर्फ गोलियां चलाने के लिए आए थे, सिर्फ गोलियां चलाने। क्योंकि सिडनी हमले का ये पैटर्न मुंबई में हुए 26/11 हमला से भी मैच करता है। मुंबई में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब ने गोलियां बरसाई थी, सिडनी के हमलावर नवीद अकरम ने भी ठीक उसी तरह से अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। नवीद अकरम ने सिडनी में आतंकवादी हमला अपने पिता साजिद अकरम के साथ अंजाम दिया। सोचिए, जो मारा जा चुका है, कई लोग आतंकी बाप बेटे नवीद और साजिद के पाकिस्तानी बैकग्राउंड की भी दावा कर रहे हैं। इसका सच सामने आना बाकी, लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि किस तरह से हर हमले के पीछे, हर आतंक के पीछे जो सोच है, आज उस पर माइक ऑन कर रही है। आपने जो तस्वीरें देख रहे हैं, नवीद अकरम की आईडी कार्ड की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उसकी टी शर्ट पाकिस्तानी जर्सी नजर आती है। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उनसे सवाल उठ रहे हैं जो यहां गीदड़, जो एक घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे जो वहां के नेता हैं, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सिडनी के इस हमले पर। जब भारत में आतंकी वारदात हुई तब इजराइल ने एकजुटता दिखाई। आपको याद है, पहलगाम हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि दहशतगर्दी से लड़ाई में वो भारत के साथ हैं। अब जब सिडनी में यहूदियों पर हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। जी हां, प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाते हुए यह पोस्ट किया है और कहा है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिडनी हमले के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर तीखा हमला किया और उन्होंने जो कहा है उस पर आज माइक ऑन कर रही हूं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कहा कि यहूदी विरोधी भावना को आपने बढ़ावा दिया। यहूदी विरोध एक कैंसर की तरह है। जब इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या फिर किसी भी तरह की नफरत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो यह फैलता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्होंने अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में लिखा था कि फिलिस्तीन को मान्यता देने की ऑस्ट्रेलिया की नीति यहूदी विरोधी आग में तेल डालने जैसा है। उन्होंने कहा कि यहूदी विरोध पर
अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। आतंक के अड्डों को खत्म करना होगा और ऐसा नहीं हुआ तो और हत्याएं होंगी। अब सवाल ये है कि एक तरफ पहलगाम में धर्म देखकर गोलियां बरसाई गई, पहलगाम और उसी के साथ बॉन्डी बीच, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें दोनों स्क्रीन पर रखी। एक तरफ पहलगाम में धर्म देखकर गोलियां बरसाई गई थी, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी, क्योंकि ये यहूदी थे, अपना त्योहार मना रहे थे, धर्म देखकर इन पर गोलियां बरसाई गईं। हनुका जो इनका पारंपरिक त्योहार है, उसी दिन जाकर गोलियां बरसाई गई। दुनिया के तमाम देशों में इस वक्त एक हाई अलर्ट है, क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई, ये जो मैं आपको दिखा रही, दुनिया के तमाम देशों में इस वक्त हाई अलर्ट। हनुका को लेकर तमाम शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका की कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में एक हाई अलर्ट। भारत में भी खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, ये बड़े बड़े शहर, यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। एजेंसियों की तरफ से जारी चेतावनी में कहा गया है कि यहूदी आतंकियों के निशाने पर हैं। जहां इजरायली नागरिक रहते हैं, जहां उनके बच्चे हैं, वो दहशतगर्दों के सीधे निशाने पर हो सकते हैं। जिस स्कूल में इजरायली बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों पर भी हमले हो सकते हैं। ये हाई अलर्ट इसी वजह से। लेकिन सवाल यह है कि इस अलर्ट की जरूरत क्यों है? एक धर्म के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट करने वाले कौन हैं? जो हिंदू धर्म देखते हैं, जो यहूदी धर्म देखते हैं। आज सवाल यही पूछ रही हूं कि धर्म देखकर टारगेट करने वाली सोच किसकी है, कहां से आई, और इस पर हमला करना कितना जरूरी? ये जो खतरा महसूस किया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कट्टर सोच, आतंकवादी मानसिकता है, जो दुनिया में इस्लामिक स्टेट कायम करने का सपना देखती है, मजहब के नाम पर खून खराबा करवाती है। और इसीलिए कुछ सवाल पूछ रही हूं कि धर्म हम देखकर हमला करने वाली सोच कहां से आई, कहां से यह सोच आई? सवाल यह पूछ रही हूं कि जब पहलगाम या सिडनी जैसे हमले होते हैं, तो आतंकवाद के मसले पर धर्मगुरु चुप क्यों हो जाते हैं? ये उस समय क्यों फतवे जारी नहीं करते और इस तरह की सोच पर अटैक नहीं करते हैं? हिजबुल्लाह या हमास या लश्कर ए तैयबा, कोई भी आतंकी जो आतंकी सोच और आतंकवादियों को इस तरह से आगे करते हैं, उनके खिलाफ क्या इजराइल वाला इलाज ही चलेगा, यानी कि घर में घुसकर मारिए, क्या यही इलाज चलेगा? आज सवाल ये भी पूछ रही हूं। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शादाब शम्स हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, मोहम्मद फैज खान हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब, हाफिज गुलाम सरवर पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले अजय आलोक जी आपके पास आ रही हूं, और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज जब नेतन्याहू ये कहते हैं कि आपने अगर धर्म विरोधी सोच को टारगेट नहीं किया तो ये कैंसर की तरह फैलेगा, तो ये कैंसर कहां कहां फैलेगा अजय आलोक जी? कैंसर तो फैल चुका है सुचरिता जी, ये कैंसर फैल चुका है, और आज से नहीं फैला है, बहुत पहले से फैल चुका है। ये कैंसर नहीं फैला होता, ये धर्म विरोधी सोच अगर नहीं फैली होती तो भारत का विभाजन ही नहीं होता। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं, धार्मिक आधार पर हमारे वहाँ विभाजन हुआ, पहला कैंसर के फैलने के लक्षण तो वहीं से आ गए थे। हम आज सिडनी की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ यहूदियों को टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट पहलगाम में किया गया, हमारे मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल। आप लेकिन याद कीजिए कश्मीर में क्या किया गया था, जब गालिब चालिब करके सारे हिंदुओं को निकाल दिया गया था, उस वक्त किसी देश में कभी आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि उस वक्त ना मीडिया जागृत था। भारत के तो बहुत बड़े हिस्से को पता ही नहीं चला हुआ कि हिंदुओं को मार के निकाल दिया गया। आज मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, हिंदुओं के घर को चिन्हित करके उनको निकाला जा रहा है। अब चिल्ला रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब कोई खबर पहुँच जाती है। कभी इस पर आवाज़ नहीं उठी कि बांग्लादेश के विभाजन हुआ, 22% हिंदू थे, आज घट के 8% क्यों हो गए, और उसके बावजूद भी हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में विभाजन के समय 18% हिंदू थे, घट के 0.4% पे रह गए। लगातार आप लेबनान कहते थे, वेनिस ऑफ ईस्ट, वेनिस ऑफ वेस्ट लेबनान बुलाया था वेनिस ऑफ मिडिल ईस्ट को। क्या हुआ, लेबनान का हाल क्या है? फ्रांस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। ये कुछ नहीं है, ये इस्लामिक आतंकवाद है विशुद्ध, और इसको कवर फायर देने के लिए कहा जाता है आतंकवाद की हम भर्त्सना करते हैं। मुंह में दही जमती है बोलते हुए कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, जिसका एक ही मकसद है कि सत्ता के जरिए, ताकत के जरिए अपने धर्म का विस्तार करो, दारुल हजब में हो तुम।
दारुल हर्ब का मतलब है कि जहां पे तुम्हारी ताकत हो गई वहां संघर्ष करो और शरिया का शासन लाओ, खुदा का शासन लाओ। और उसमें क्या जो यहूदी, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, जहां मौका मिलेगा वहां मारेंगे। और इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। नेतन्याहू ये गलत नहीं कह रहे हैं। उनकी भर्त्सना इसलिए हो जाती है क्योंकि वो भी हिंसक तरीके से गाजा में कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप कीजिएगा क्या? अगर आप हिंसक तरीके से उनको जवाब नहीं दीजिएगा तो आप पे हिंसा होती रहेगी। अजय जी उसी पर आती, क्योंकि वो कह रहे हैं कैंसर की तरह है, इस पर हमला नहीं करेंगे तो ये आपके घर दरवाजे पर खड़ा हुआ है या फिर अंदर आ चुका है, दरवाजे पर भी नहीं खड़ा है। मैं एक बार मेजर आर्या को स्क्रीन पर लीजिए जरा। मैं अतीकुर रहमान साहब, हाफिज गुलाम सरवर, तारिक खान, सबको स्क्रीन पर दिखाइए। मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूं मेजर आर्या, ये जो हमला हुआ है पहलगाम में भी धर्म पूछकर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी धर्म पूछकर, ये कौन कसाई है जो एक तरह से सिर्फ धर्म देख रहे हैं और धर्म देखकर हमला कर रहे हैं? ये क्या जंग किसी एक की है? क्या ये हिंदुस्तानियों की है? क्या ये इजरायलियों की, किसकी जंग है? बहुत बहुत धन्यवाद सुचारिता अपने शो में बुलाने के लिए। इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं बात आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि चाहे वो पहलगाम हो जहां पे आतंकियों ने मारा हो लोगों को, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जहां पे आतंकियों ने लोगों को मारा हो, वो उनको जानते नहीं थे जिनको मारा था, वो परिचित नहीं थे उनसे, उनकी कोई आपसी रंजिश नहीं थी। वो स्पेसिफिकली ज्यूज को मारा गया। हकूना फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं उसको, 8 दिन मनाई जाती है, तो वहां पे वो लोग इकट्ठा हुए और जानबूझ के उनको मारा गया। और पहलगाम में भी धर्म पूछ के मारा गया। ये एक विचारधारा है और ये विचारधारा जो है, दिस इज इन परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, या तो आप अलाइन कर जाएं इसके साथ, विचारधारा के साथ, या तो आप अलाइन कर जाएं या आप मार दिए जाएंगे। और ये हमें प्रूफ दिखता है। मैं इसको अगर आपको ऐसे समझाऊं कि दिस इज नॉट वॉर, दिस इज अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब हम वॉर कहते हैं तो हमें ऐसा समझ में आता है कि रॉकेट चल रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, ये वो नहीं है। दिस इज इन अ कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लगातार आप एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं बाकी दुनिया के साथ। तो ये हमें देखने को मिला, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और मासूम लोगों को मारा गया है। वेरेवर इनोसेंट पीपल आर किल्ड, इट्स ऑलवेज बैड। और ये हुआ है, हमारे सामने हुआ है। ये देखिए आप, ये मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये दोनों बाप बेटे सिविलियंस हैं जिनको बताया जा रहा है कि बाप और बेटे हैं, पर जिस तरीके से ये बिना हिले हुए और लोड कर रहे हैं, ये फायर कर रहे हैं, ये आम सिविलियंस नहीं है। दे हैव गॉट मिलिट्री ट्रेनिंग। ये बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है कि आपने इतनी गोलियां चलाई, आपने 12 या 15, जितने भी मीडिया बता रहा है, कोई 12 बता रहा है, कोई 15 लोग आपने मार दिए हैं। दे हैव रिसीव्ड मिलिट्री ट्रेनिंग। इनको किसी ने सिखाया है। और बड़े, आप देखिए, बड़े आराम से, कोई छुपाव नहीं, कुछ नहीं, कोई आड़ लेके नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा इनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है, इसके बिना ये मुमकिन नहीं है। यानी कि जो अगर किसी के पास गन है या किसी के पास राइफल है, वो घर में रख रहा है, लेकिन वो इस तरह से जाकर नहीं कर सकता। ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, लोगों को मार दिया जाए। कहां से मिल रही ट्रेनिंग? पता नहीं कहां से मिल रही है, तो सुचरिता जी मैं नहीं कह सकता कि कहां से मिल रही है ट्रेनिंग। लेकिन ये बात है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग हथियार, देखिए अमेरिका होता मैं फिर मान लेता, ऑस्ट्रेलिया में हथियार पाना इतना आसान नहीं है। अमेरिका में तो स्टेट्स हैं जहां पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं खाना पीना। वो लोग कुछ सदर्न स्टेट्स हैं अमेरिका में, आप लोग ऑटोमेटिक वेपन्स ऑर्डर कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ड्राइवर लाइसेंस है, काफी है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, बहुत काफी है उसके लिए, उसमें हथियार मिल जाता है। हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह अमेरिका में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। और ये जो शख्स है जिसका ये बताया जा रहा है, जो इसका बाप था, इसके पास 6 हथियार थे और 6 के 6 लाइसेंस ही थे। सो इसको ट्रेनिंग हासिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने इसको किसने इसको ट्रेनिंग दी है, कौन सा मुल्क इन्वॉल्व है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये देखिए, जिस तरीके से चला रहा है हथियार, जिस तरीके से ये फायर कर रहा है और जिस तरीके से इसका वेपन नहीं हिल रहा है, ये लगातार लोड कर रहा है, फायर कर रहा है, लगातार लोड कर रहा है, फायर कर रहा है, वेपन दाएं बाएं नहीं जा रहा है। कोई सिविलियन चलाएगा जिसको नहीं पता है, जिसको जानकारी नहीं है, और दुनिया भर में उसकी बैरल घूमेगी। दिस पर्सन इज ट्रेन्ड, मैं इतना कह रहा हूं। अब इसका क्या मोटिवेशन था, किसने करा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अतीकुर रहमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अतीकुर रहमान साहब, जब ये बात पूछी जाएगी कि देखिए वहां पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, तो आप बहुत से लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे धर्म की बात क्यों की जा रही है, जबकि वो हकीकत है। अब यहाँ बताइए मुझे, ऑस्ट्रेलिया में भी धर्म देखकर नहीं मारा गया, यहूदियों का त्योहार था, इसीलिए यहाँ गोलीबारी की गई। धर्म देखकर ही हमला हो रहा है। अतीकुर रहमान साहब, सुचारिता जी, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये बड़ा शर्मसार हादसा है
किसी तरह से भी इससे हम नहीं बच सकते। इन दरिंदों को अल्लाह बहुत सख्ती से इनसे निपटेगा, ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए। किसी भी नो इफ्स एंड बट्स, कोई बहाना नहीं। और गाजा को तो बहाना जो लोग भी दे रहे हैं, मैं उनको भी समझाना चाहूंगा कि इनोसेंट की किलिंग अल्लाह मंजूर नहीं करता है। आपको जिहाद सिर्फ एक खुले मैदान में करने की इजाजत है उस शख्स से जो आप पर जिहाद करने की ठान चुका है। इनोसेंट की जान लेना, बेगुनाहों को इस तरह से सरेआम कुचलना किसी भी तरह से कहीं से भी जायज ठहराया नहीं जा सकता है। बहुत सख्ती है इसके लिए सुचारिता जी। कुरान में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने इनके साथ में सख्ती से निपटने का वादा किया है और प्रॉफिट मोहम्मद ने तो यहाँ तक के वादा किया है कि किसी भी बेगुनाह गैर मुसलमान को अगर कोई मुसलमान मानता है तो हश्र के मैदान में हुजूर प्रॉफिट उसकी गवाही देंगे और उसकी उसमें आएंगे, उसकी सिक्योरिटी में आएंगे। तो ये वाज़ेह तौर पे मुसलमानों को समझना चाहिए और जिम्मेदारी लेना चाहिए और अपने सरों को झुकाकर पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए इस आतंकवाद के लिए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, मैं सच में कहूंगी कि ये जरूरी है जो आज आपने कहा है। आज जो आपने संदेश दिया है ये बहुत जरूरी है, लेकिन फिर ये लड़ाई किसकी है? किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये दहशतगर्द? ये आतंकी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? जब ये पहलगाम में पूछते हैं कि कौन हिंदू है, पूछकर हमला करते हैं, वहां यहूदियों पर अटैक करते हैं, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन इन्हें ये बता रहा है? जरा फैज खान साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब जरा बताइए ये किसकी लड़ाई है? मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर जब नेतन्याहू ये कहते हैं कि भाई देखिए हमारे खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, हमें मारना पड़ेगा या हमें हमला करना पड़ेगा, फिर बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ ये भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूर्ण रूप से एक अंधविश्वास है। इनको किसी मौलाना ने, कट्टरपंथी ने ये ब्रेन वॉश कर दिया है कि यहाँ काफिरों को मारोगे तो काफिर कौन है? यहूदी है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, गैर मज़हब के लोग हैं, इनको यहाँ मारोगे तो अल्लाह वहाँ पर 72 हूर देगा। इस्लाम बहुत साइंटिफिक मज़हब है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया है जन्नत माँ के कदमों में है और उधर जन्नत की हूरों की भी सरदार होगी तो आपकी यहाँ की पत्नी होगी। क्लियर कट मैसेज है। आप साइंटिफिकली टेक्निकली सोचेंगे तार्किक लॉजिकल माइंड से कि आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन ही असली स्त्री है, कोई काल्पनिक जगत में हूर नहीं है। लेकिन जब इनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो ये बम बांध के फट जाते हैं कि वहां कोई जन्नत की हूर मिलेगी ये सोचकर। बहुत अच्छी बात अतीकुर रहमान साहब ने कही। इस्लामिक वर्ल्ड को अब ये कहना पड़ेगा कि मुस्लिम लड़के लड़कियां आतंकवादी बन रहे हैं और इनके ब्रेन में हमें सुधार का कार्य करना है। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठते हैं, वो कबूल ही नहीं करते, वो सीधा गोडसे पे चले जाते हैं, नेतन्याहू पे चले जाते हैं, कहीं और कूद जाते हैं। भैया इससे काम नहीं चलेगा। आप धर्म सुधार आंदोलन बहुत ही बढ़िया क्रिश्चियन रिलीजन में चला, हिंदुओं में चला, यहूदियों में चला, मुसलमानों में अब तक धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला। अब मुस्लिम लड़के लड़कियों के माइंडसेट पर काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप सोचिए पहलगाम में कलमा पूछ रहे हैं, कपड़े उतरवा रहे हैं, ये क्या हरकत है? ये आधुनिक विश्व में रहने लायक लोग हैं? ये तो जंगली जानवर है। वही काम सिडनी में भी ये कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आतंक की ऐसी मोटी पट्टी बांध दी है आंखों पर कि पिता बेटे को लेकर आतंकवाद में कूद रहा है। ये पिता अपने बेटे को साथ लेकर गोलियां चला रहा है। पिता बेटे को साथ लेकर गोलियां चला रहा है। केरल में कई सारी लड़कियां धर्म परिवर्तन करके इन्वॉल्व होकर ISIS में चली जाती हैं। माँ अपने बेटे को कश्मीर में कह रही है मेरा बेटा, वीडियो आया, आर्मी समझा रही है माँ को, नहीं मेरा बेटा तो जन्नत में जाएगा। तो ये ऐसे गलीज गंदे लोग जो अपने आप को मुसलमान का लबादा ओढ़े हुए, वास्तविक रूप से ये आतंकवादी हैं। तो इनको सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा नेतन्याहू की जो पॉलिसी है मैं उसके समर्थन में हूं। भाई हमारा देश, हमारे देश की सुरक्षा सबसे बढ़कर है। सुचरिता जी, हाँ। देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। भैया देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है सरवर साहब, सबक सिखाया जाए। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है आज नेतन्याहू ने, सरवर साहब। उन्होंने कहा है कि जिस समय यहूदियों को मारने के नारे ऑस्ट्रेलिया में लग रहे थे उस समय क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया? यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, उसी का हश्र है ये। जब नफरत के नारे लगते हैं उसी का हश्र है ये। बस मैं एक बात और कहूंगा, 1 मिनट।
राहत इंदौरी ने एक पंक्ति कही थी, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, अपने मुर्दों को जो जलाते नहीं वो जिंदों को क्या जलाएंगे। लेकिन ये चिरागों को बुझा रहे हैं। यहूदियों का भी फेस्टिवल ऑफ लाइट था, यहां पर भी दिवाली का विरोध करते हैं। और अफसोस की बात, यहां के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल तमिलनाडु के एक मंदिर में दीपक न जले, इसलिए एक जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट लाते हैं। यानी दीपक, चिराग, रोशनी, नूर को बुझाना इनका काम है। ये शैतानी ताकतें हैं। सुचरिता जी, मैं सरवर साहब आपके पास आऊं, जिन शैतानी ताकतों की बात आज फैज खान साहब कर रहे हैं, क्या उन पर सरवर साहब भी अपनी आवाज उसी तरह बुलंद करेंगे? उससे पहले बताऊं कि जो फ्रांस का एक थिंक टैंक है, उसके मुताबिक 1979 से 2024 के बीच दुनिया में आतंकवाद की भेंट तकरीबन 2.5 लाख लोग चढ़ चुके हैं। 2.5 लाख लोग, 2,49,941 टू बी प्रिसाइज। अब मुझे यह बताइए, ये आतंकवाद कहां से आ रहा है सरवर साहब? यहूदियों के खिलाफ जब नारे लगे तो उस समय कोई नहीं बोलता है। नहीं, बिल्कुल सही है। फैज खान साहब के आखिरी शब्द को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आप जितनी बातें आपने रखी हैं, तमाम पैनलिस्टों ने रखी हैं, वो सब मेरे जहन में है। मैं बार बार तकरीबन 2-3 साल पहले भी किसी चैनल पर यही बात आई थी, और एक चैनल पर तो अफगानिस्तान के समय ये मुद्दा उठा था तालिबान से जोड़कर। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पैनलिस्ट हमारे, उनका सम्मान रखते हुए कि आतंकवाद को पहले तो परिभाषित किया जाए। यदि धर्म पूछकर मारना आतंकवाद है, मैं भी मानता हूं इस बात को, बिल्कुल आतंकवाद है, शैतानी हरकत है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, धार्मिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, सामाजिक कार्रवाई, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन केवल ये कृत्य अगर मुसलमान करे तो आतंकवाद है, और यही कृत्य अगर हम स्टेट को धर्म पूछ फिर चोर चट्टे की तरह करने लगते इस्लाम के खिलाफ। अरे भाई बोलो, इसका क्या मतलब है सरवर साहब? मारता है। नहीं, सरवर साहब, इसका क्या मतलब है? गली सरवर साहब, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई बोल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई बोल रहा है, आतंकवाद पर बार बार नहीं, आप ये क्यों कहते हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं? आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं? वो बताइए ना। ये इस्लाम के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। नाथूराम गोडसे के पीछे छुप जाओ जल्दी से मौलाना साहब। आप आतंकवाद के खिलाफ हैं? तुम आरएसएस के पीछे छुप जाओ। नाथूराम गोडसे के पीछे छुप जाओ आप जल्दी से। आपके पास वही बचा हुआ है बस, नाथूराम गोडसे आतंकवादी था। अरे सब उसको आतंकवादी बोलते हैं, लेकिन लश्कर तोयबा आतंकवादी है, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी हैं, और ये जो सिडनी में बाप बेटे पकड़ाए हैं और जो पहलगाम में जो लोग किए वो भी आतंकवादी है। अरे स्वीकारो कि भाई ये मुसलमान है और मुसलमानों में सुधार की आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ, एक मिनट रुकिए, बार बार रास्ता निकाल लेते हैं लेकिन करके। अरे वाह 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 वाह। देखिए सरवर साहब, उनका सीधा कहना है लेकिन, किंतु, परंतु नहीं है इसमें लेकिन, किंतु, परंतु नहीं है। ये आतंक नहीं, मुझे ये एक सेकंड नहीं, किस आतंकवाद की बात है? ये आतंकवाद है कि नहीं जो सिडनी में हुआ, जो बॉन्डी बीच पर लोगों को गोलियां मार दी, लोग भागने लगे, उन्हें पता नहीं चला क्योंकि वो एक त्योहार मना रहे थे, इसलिए उन पर गोलियां बरसा दी गई। वहां हिंदू नहीं, नवादा में वो बच्चे के लिए रोजी ढूंढने गया था, उसका पैंट खोल के धर्म देख के मारा गया। ये आतंकवाद है या नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल है, मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आतंकवाद के खिलाफ में हम लोग तो नहीं, उस घटना के चलते, इसके नहीं, उस घटना के चलते आप आतंकवाद के अलग करके देखो, फायदा नहीं हुए थे सर। ये अपराध है जो घटना आप बता रहे हैं, आतंकवाद अलग चीज है। 1984 में सिखों को मारा गया, वो आतंकवाद। अजय जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। क्यों देते हो? तो सिखों को किसने मारा? बंद करो, सिखों को मारा था, हम तो नहीं देते कांग्रेस को वोट। आप जो बात कह रहे हैं सरवर साहब, मुझे बड़ा क्लियर एक लाइन खींचने की जरूरत है। मैं आतंकवाद की बात नहीं, वो आतंकवाद है कि नहीं है? मारा गया, वो क्या है? मारा गया 84। अरे एक सेकंड, अजय जी जवाब दें। एक भी मुसलमान पर मुकदमा है तो बताइए। 1984 में सिख विरोधी दंगे में एक भी मुसलमान के खिलाफ अगर मुकदमा है तो नाम बताइए। एक सेकंड सर, एक बात बताइए, आप क्या यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए बैठे हुए हैं कि कोई यहाँ कोई भी इस्लाम के नाम पर लोगों को बदनाम कर रहा? नहीं,
आतंकवाद के नाम पर बदनाम कर रहा है और करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद गलत है, आतंकवाद गलत है। अजय जी जवाब दीजिए, अजय जी जवाब सबके लिए गलत है। एक मिनट, अजय जी हिंदू सिख को मारे तो आतंकवाद नहीं, सुचेता जी, किसने कहा? को मारे तो आतंकवाद, किसने कहा? सुचेता जी एक पर बात है, सेकंड, ये होता है सॉफ्ट कवर, सॉफ्ट कवर नहीं। अच्छा अजय जी बोलेंगे अब। ये होता है सॉफ्ट कवर देना। आप मॉब दुनिया के लिंचिंग, सबसे मॉब बड़े लिंचिंग, बोलिए। नरसंहार और इस्लामिक आतंकवाद, तीनों में अंतर समझ में नहीं आता है आपको? नहीं अंतर। मॉब लिंचिंग, सिखों का नरसंहार था। मॉब लिंचिंग, मैसेकर यानी नरसंहार और इस्लामिक आतंकवाद, तीनों में अंतर पता है कि नहीं आपको? या जानबूझ के अनजान बन? मॉब लिंचिंग हुआ, अखलाक का हुआ, चाहे नवादा में हुआ, अपराधी पकड़े गए जेल में। ईसाई टेररिज्म, सिखों का नरसंहार हुआ, वो दंगा नहीं था, नरसंहार था, क्योंकि दंगा में दो लोग मरते हैं, यहाँ सिर्फ सिख मरे थे और उनको अभी तक हम लोग खींच के ले जा रहे हैं, जेल में डाले, उनकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, जहाँ पे धर्म को चुन के मारा जा रहा है, मुझे बताइए जरा मौलाना साहब, यहूदी जब करते हैं गाजा में तो वो यहूदी आतंकवाद होता है। आपने जो किया हिंदुओं का धर्म पूछ के और वहां पे सिडनी में, ये इस्लामिक आतंकवाद होता है। अगर हिंदू भी यहाँ यही करने लगे कि मुसलमान को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दे, तब इस हिंदू आतंकवाद से कहां बचिएगा? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, कहां बचिएगा? कैसी तकलीफ दे रहे हैं आप? कहां बच रहे हैं? मैं एक चीज सुनिए, सरवर साहब, कैसी तकलीफ दे रहे हैं? यही देश में करना चाहते हैं आप लोग? सरवर साहब, मॉब लिंचिंग में, मैसेकर में और इस्लामिक आतंकवाद में आपको अंतर नहीं दिखता है? शम्स जी, तारिक खान चश्मा ज्यादा मोटा हो गया आप लोग का। मुझे भाई आपने सिखों को नंगा मारा है, उसको नरसंहार कहेंगे? सरवर साहब, जब हमने नहीं मारा है, आपके आकाओं ने मारा है, जो ऊपर तारिक ने जो आपके बैठे हुए समाजवादी पार्टी के। आ रहा है पीसीआर, प्लीज इसको मॉनिटर करें आप। मैं एक चीज बताना चाह रही हूं, जो सरवर साहब कह रहे हैं, सरवर साहब ने जो बात कही है, मुझे उस पर आना है। अगर आप बार बार दूसरी घटनाओं को याद दिलाकर इस घटना को छोटा दिखाना चाहते हैं या फिर यह बताना चाहते हैं वो भी तो आतंकवाद, ये भी तो आतंकवाद, सर हर जो ऐसी तस्वीर है जिसमें मासूमों को निशाना बनाया जाएगा वो आतंकवाद है। मैं तो खुलकर बोलती हूं, इतनी हिम्मत करिए ना, ये दूसरी तस्वीर तीसरी तस्वीर मत दिखाइए, जो आपके सामने है उस पर बोलिए पहले। शादाब जी, मैं गलत कह रही हूं? देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं सुचरिता की, ये जो हुआ, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं और ये बहुत दुखद घटना है। किसी का मजहब देख के जो उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, ये इंसानियत के खिलाफ है और ऐसी किसी भी घटना की हम सख्त मजम्मत करते हैं, सख्त निंदा करते हैं। दूसरी बात, आप इसको इस्लामिक, कई चीजों में सहमत नहीं हूं, आज पैनलिस्ट है, मैं इसको इस्लामिक आतंकवाद नहीं मानता। मैं भी मुसलमान हूं और इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरह से प्रायोजित है और मैं इस बात को कह सकता हूं, जिहाद के नाम पर जो निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, ये ट्रेनिंग पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। ये जो पाकिस्तान इंडस्ट्री बन गया है, आतंकवाद की इंडस्ट्री अगर कोई मुल्क है, ये मजहब के नाम पर जो मुल्क बना था, जिसने स्वीकार किया, स्वयं हमें छोड़ दीजिए, उनके केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री ख्वाजा ने स्वीकार किया कि हम आतंकवादी बनाते हैं, अपने यहां डिक्लेरेशन है उनका, और उन्होंने कहा हम आतंकवादी बनाते हैं और यूएस को भी देते हैं। ये कमाल की बात है। पूरी दुनिया के आतंकवाद का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान से आज तक भारत इस जुल्म को सह रहा था, भारतीय सह रहे थे। ये मजहब के नाम पे, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, वो इत्तेफाक से मजहबी मुल्क के नाम पर इस्लाम वहां है, लेकिन ये इस्लाम के मानने वाले नहीं है। ये आतंकवादी अड्डा है, पाकिस्तानी आतंक की दुकान है और इस आतंक की दुकान ने पूरी दुनिया को परेशान किया है। हम तो परेशान थे ही, कल तक जो मेरी मौत पर, मेरे दर्द पर चुप थे, आज उन मुल्कों को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे मुल्क हो, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जब भारत के ऊपर पहलगाम में जख्म दिए जा रहे थे, हम रो रहे थे कि ये देखो, ये नरसंहार कर रहे हैं। ये सही है, लोगों ये के तस्वीर बिल्कुल, शादाब साहब जो आप बात कह रहे हैं ये सही है। तारिक खान साहब, ये यही हुआ है। एक बार मेजर आर्य को भी स्क्रीन पर लीजिए सर। ये हुआ है ना शादाब साहब, यही हुआ है। अमेरिका में जब 26/11 हुआ तो अमेरिका ने जाकर, माफ कीजिएगा, 9/11 हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने किस तरह का बॉम्बार्डमेंट किया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और हर मुल्क करेगा जो छलनी होगा,
ये हकीकत है ना, लेकिन फिर इंतजार क्यों करा जा रहा है? हर किसी मुल्क पर हमला होगा, फिर वो उस पर वापस एक जवाबी कार्रवाई करेगा। ये तो एक पॉलिसी है, हर देश को एक साथ आने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है। कब किसके दरवाजे पर ये आ रहा है नहीं पता है। आपने मैम लगातार आपने आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने लगातार इस्लामिक आतंकवाद की बात, भाई लीजिए, ठीक है, को लीजिए इसकी। इस्लामिक आतंकवाद की बात की। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं, सारी जड़ पाकिस्तान है, ठीक। यूएस एक लिस्ट जारी करता है कि आतंकी स्टेट कौन कौन है, उसमें हम क्या पाकिस्तान को डलवा पाए? क्या यह अच्छा मौका है उसकी पहल करने का? आर्या साहब बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मगर बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आर्या साहब शायद इसका जवाब देंगे कि क्या पहल हम कर रहे हैं। उसको आतंकी स्टेट में आप डलवाइए, आतंकी स्टेट की लिस्ट में तमाम जो फंडिंग है पाकिस्तान की रुक जाएगी। अभी 11,000 करोड़ का और पैसा मिला पाकिस्तान को, क्या हमने उसको रोक लिया? कौन सा आदमी? आप कह रही थी दूसरी घटनाओं की बात ना करिए, और बीजेपी ने लगातार इसको इस्लामिक आतंकवाद की बात की। मैं करूंगा दूसरी घटना की बात। न्यूजीलैंड में मस्जिद में घुसकर 51 लोगों को मार दिया गया। कौन सा आतंकवाद कहेंगे? किसी रिलीजियस आतंक, और वो सब मुसलमान थे, मस्जिद के अंदर घुस के मारा गया। अगर ये इस्लामिक आतंकवाद है, वो कौन सा आतंकवाद है? फिर या तो इसको इस्लामिक आतंकवाद मत कहिए, सिर्फ आतंकवाद कहिए, क्योंकि इस्लाम की ट्रेनिंग में, और वही अहमद अल अहमद इस्लाम को मानने वाले ने बंदूक छीनी। कोई ट्रेनिंग, कोई पढ़ाई, उसको इस्लाम की लर्निंग जरूर मिली होगी जो मुझे मिली है। उसने बंदूक छीनी, उससे हिम्मत दिखाई। ऐसे ही आदिल हुसैन ने भी बंदूक छीनी थी पहलगाम में, मैम, वो भी इस्लाम को मानने वाले थे। साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, तारिक खान साहब, मैं अजय जी से जवाब लूंगी क्योंकि आपने जवाब अजय जी से मांगा है, लेकिन फैज साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं चाह रही हूं उसका जवाब दीजिए। मेरी ये गुजारिश है, जब कोई आतंकवादी किसी को मारता है तो भैया उसका कोई धर्म नहीं है, भले वो मुसलमान हो, लेकिन कोई बचा रहा है तो वो पक्का मुसलमान हो गया। तो भैया बचाने वाले का भी कोई धर्म नहीं होता, वो केवल और केवल रक्षक होता है, ठीक है? नहीं, कैसे नहीं होता है बचाने वाले? हाँ, तो मारने वाले का भी धर्म होता है। यदि मुसलमान आतंकवाद फैला रहा है तो स्वीकार करो कि वो मुसलमान है, और बचाने वाला बचा रहा है अगर मुसलमान है तो वो भी मुसलमान है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि मारा किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति तो जी उसका कोई धर्म नहीं है, बचाया तो वो मुसलमान है। ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर मुसलमान मार रहा है तो बोलो वो मुस्लिम है, और मुसलमान बचा रहा है तो भी बोलो मुस्लिम है, तब ठीक बात हो। बिल्कुल, मारने वाले मुसलमान थे, मैं खुल के कह रहा हूँ, वेरी गुड, तब सुधार होगा। मारने वाले मुसलमान थे और वो सरासर गलत थे, अब सुधार होगा। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर व्यूज मिस्टर तारिक खान। अब फैज साहब सुनिए, मारने वाले मुसलमान थे, उनको इस दुनिया में भी सजा मिलेगी, और आप भी इस्लाम को जानने वाले ऊपर भी उनको सजा मिलेगी। एक बेगुनाह नहीं, पर सुनिए ना, नहीं, तारिक साहब, मैं ये बात मानती हूँ। मैं एक बार मेजर आर्या को स्क्रीन पर लीजिए, अजय जी को लीजिए। मैं ये बात मानती हूँ, आपने जो बात बोली कि भाई धर्म नहीं सिखाता ये, लेकिन फिर ये कौन सिखा रहा है मेजर आर्या? ये कौन सिखा रहा है कि आप तो जाओ आतंक फैलाने, साथ में बेटे को भी ले जाओ? दोनों बाप बेटे थे जो गोलियां चला रहे थे। यानी उस गोली और उस आतंक के आगे कोई मायने नहीं रखता है, बच्चा भी मायने नहीं रखता है। देखिए, जब हम बात करते हैं सुचरिता कि पाकिस्तान की वजह से हुआ है, और मुझे लगता है ये थोड़ा सा सरलीकरण हो गया पूरे मामले का। इतना आसान मामला नहीं है। हमास पाकिस्तान का ग्रुप नहीं है, बोको हरम जो है वो पाकिस्तान का ग्रुप नहीं है, अलकायदा पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ था, दाइश पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन। हाँ सर, एक मिनट सर, मैं कुछ आपकी अगर अनुमति हो तो अपना हाँ, बोलिए। पूरी बात कह लूं सर। तो ये बात एक किसी जगह की नहीं है। यस, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, और भारत को और मेहनत करनी चाहिए, गवर्नमेंट को पूरी मेहनत करनी चाहिए कि उसको टेरर स्टेट घोषित करवाए, उस पर रोक टोक करे। एक बात ये है, लेकिन ये एक विचारधारा की बात है। मैं आपको बताता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने बमबारी करी और 60,000 बेगुनाह गाजा में मार दिए। ये एक बात है, और वो जो फिगर है, खैर वो हमास वालों ने दिया है, हमास की सो कॉल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो कहती है कि 60,000 लोग मार दिए। सऊदी अरब ने यमन में बमबारी करी, 3.5 लाख लोग मार दिए, किसी को पता ही नहीं है ना, इसके बारे में कोई बात करना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड ये है। 3.5 लाख लोग, एक मुस्लिम कंट्री ने दूसरे 3.5 लाख मुसलमान मार दिए, किसी को पता ही नहीं है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, नोबडी नोज, किसी को पता ही नहीं ऐसा हो गया, मार दिए, सऊदी अरब ने मार दिए। अब क्या कर लेंगे आप?
अब वो मार गया। तो ये एक आइडियोलॉजी की बात है, ये एक रेडिकलाइजेशन की बात है। बोको हरम वाला कौन सा पाकिस्तान जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए? हमास वाला कौन सा जा रहा है पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए? अब तो आए हैं वहां पे अलकायदा, अब तो आए वहां पे दाइश। शुरुआत में तो सब मिडिल ईस्ट के ग्रुप्स हैं, ये जितने भी हैं। अब होती कहां के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। तो ये एक कॉमन आइडियोलॉजिकल थ्रेड से बंधे हुए हैं। रेडिकल जो इस्लामिस्ट हैं, ये कॉमन आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं। ये पाकिस्तान, हाँ, उसका एक मरकज है। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरर सेंटर है दुनिया का, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकल हुदूद में इसको बंद कर देना कि ये सिर्फ पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है। दिस आइडियोलॉजी स्प्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, आखिरी चीज ये बात करते हैं ना नाथूराम गोडसे की। देखिए, अजय आलोक जी ने बहुत बेहतर बात करी, लेकिन वो थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसलिए थोड़ा सा लोग समझना नहीं चाहते, या समझते हैं फिर समझना नहीं चाहते। नाथूराम गोडसे असैसिन था। टेररिज्म कोई अलग चीज होती है। टेररिज्म में क्या होता है, देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, छोटा सा अगर 30 सेकंड मिले मुझे। ये जो बोंडाई बीच पे हमला हुआ, यहां पे ये लोग टारगेट नहीं थे जो 12-15 मारे गए। दे वर नॉट द टारगेट। ठीक है, टेररिज्म में कभी जिसको मारते हैं वो टारगेट नहीं होता। टेररिज्म की खासियत है, टेररिज्म में आप जिसको टेरराइज कर, जो मर गया उसको क्या, उसमें क्या खौफ होगा, उसमें क्या दहशत बनेगी? वो तो मर गया। आतंक तो एक टेरर है ना, आतंक तो खौफ है। जो मर गया, अगर पहलगाम में जान चली गई 26 लोगों की, तो वो थोड़ा ना खौफजदा होंगे। खौफजदा वो हजारों लाखों लोग होंगे जो कश्मीर में पूरे भारत में हैं। तो टेररिज्म का हर समय इनडायरेक्ट असर पड़ने के लिए टेररिज्म होती है। किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर टेररिज्म करा जाता है। डायरेक्ट अटैक को टेररिज्म नहीं कहा जाता है, वो असैसिनेशन है। मैं नेतन्याहू का जो बयान आया उस पर भी आना चाहती हूँ। पहले अजय आलोक जी से आपका जवाब ले लेती हूँ, तारिक खान साहब, क्योंकि आपने अजय जी से सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद में इस्लामिक आतंकवाद क्यों जोड़ते हैं अजय जी? वो कह रहे हैं आतंकवाद पर बात करिए। फिर मैं इसलिए जोड़ता हूं, बताता हूं। तारिक जी से पहले एक छोटा सा सवाल है। तारिक जी, हमास हो जाए या हिजबुल्लाह हो जाए, जो लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, ये आतंकी संगठन है या स्वतंत्रता सेनानी है? ये लोग आपकी नजर में क्या है? मौलाना साहब आप भी बता दीजिएगा। जो हमास हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है या स्वतंत्रता सेनानी का ग्रुप है? सुनिए, जो भारत सरकार कहे वही, हम भारत सरकार के साथ। अब आप आगे बोलिए। जो भारत सरकार कहे। अरे आपकी क्या सोच है? भारत सरकार तो हमास को कहता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, चलिए, हमारे लिए भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बोलिए। हम गाजा के साथ हैं, हमास के साथ नहीं है। नहीं, आप आगे बोलिए। गाजा के साथ हमास के साथ नहीं है, हिजबुल्लाह के साथ नहीं। जो भारत सरकार कह रही है, नहीं, मैं सीधे कह रहा हूं, जो भारत सरकार की ये देखिए, ये है इस्लामिक आतंकवाद का सॉफ्ट कवर। ये है इस्लामिक आतंकवाद का सॉफ्ट कवर। जब केरला से हमारे मुस्लिम बच्चे गुमराह होके सीरिया चले जाते हैं आईसिस के साथ लड़ने के लिए, ये है इस्लामिक आतंकवाद जिसको बंद करना है। जिसको आप बंद नहीं करते हैं, आप बढ़ावा देते हैं आप जैसे लोग। आप हमारी बात का जवाब, जब बुरहान वानी के जनाजे पे लाख लोग निकल जाते हैं और उसको शहीद कहते हैं, ये है इस्लामिक कवर। जब अफजल गुरु के जनाजे पे लाख लोग निकल के उसके लिए नारे लगाते हैं, ये है इस्लामिक आतंकवाद। आप कतई, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ये इस्लामिक, मेरा बोलना यहाँ पर बुरहान वानी टेररिस्ट था। तारिक खान इस्लामिक आतंकवाद कर रहा है। तारिक खान बुरहान वानी, आप सॉफ्ट कवर दे रहे हैं, बैठ के एंडोर्स कर रहा है उसको। आप सॉफ्ट कवर दे रहे हैं। देखिए, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ। तारिक खान का नाम उनको पता है कि सॉफ्ट कवर देने वाले लोग हैं। जयशंकर अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। साथ ही इजराइल के विदेश मंत्री गिदोर सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। तो कल विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल में होंगे और वो बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, से मुलाकात भी करेंगे। बहुत से लोगों को खलता है यहाँ भारत में कि इजराइल के साथ ये दोस्ती क्यों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या फिर भारत और इजराइल क्यों साथ है, क्योंकि हमारी तो 2 नेशन थ्योरी है। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं, जरा अतिकुर रहमान साहब को लीजिए। अतिकुर रहमान साहब और सरवर साहब को स्क्रीन पे लीजिए। सरवर साहब, ये जो बार बार कहा जाता है इजराइल के साथ दोस्ती क्यों, क्योंकि जिस वक्त पहलगाम हुआ उसके बाद साथ में कौन आकर खड़ा हुआ? इजराइल खड़ा हुआ। तो अब जब इजराइल के या फिर यहूदियों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो क्या भारत को साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? सरवर साहब। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, फॉरेन पॉलिसी सरकार तय करती है। अपने देश के
तमाम मामलों को सामने रख के तय करती है कि भारत का भविष्य कहां सुरक्षित है। हमको भारत को सशक्त बनाना है। हाँ। उसके लिए हम किससे दोस्ती करें, किससे दुश्मनी करें, ये सरकार तय करेगी। फॉरेन पॉलिसी सरकार तय करती है। हमारा तो एक सिंगल एजेंडा है कि आतंकवाद को डिफाइन कर दीजिए, टेररिज्म क्या है और क्या कहते हैं, आप उसको धर्म के आईने से देखेंगे या मानवता के आईने से देखेंगे या क्या देखना चाहते हैं, किसको आप, और अगर इसको आप परिभाषित नहीं करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं, तो मतलब आप आतंकवाद को खुद कवर फायर दे रहे हैं। आप खुद दे रहे हैं। आपको ही कहना पड़ेगा कि भाई आतंकवाद तो आतंकवाद है। अगर धर्म पूछकर मारना निर्दोष का, जिसका कोई दोष नहीं है, अगर आतंकवाद है तो आपको यह कहना पड़ेगा कि देश के अंदर चाहे कन्हैया कुमार की हत्या हुई हो, चाहे ग्राहम स्टेंट की हत्या हुई हो, चाहे अफराजुल की हुई हो, चाहे क्या कहते हैं बिसाहरा में अखलाक संगठित रूप से किसी को मारना दीर्घकाल तक ये आतंकवाद होता है। कोई एक हत्या की घटना हो उसको आतंकवाद नहीं बोलते हैं। आप फिर बचाने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब। पहले आप स्वीकार लीजिए कि कुछ गड़बड़ी हम में आ गई है। हिंदुओं ने स्वीकारा सती प्रथा आ गई है, तब ठीक किया राजा राम मोहन राय ने। आप स्वीकारिए ना हमारे युद्ध में कुछ गड़बड़ हो गई है, तब हम ठीक कर पाएंगे। रेडिकलाइजेशन हो गया है, सूर के चक्कर में फट रहे हैं, कबूल कीजिए, फिर उनके ब्रेन पे काम करके सुधारेंगे उनको। आप स्वीकार ही नहीं करते हो, दिक्कत ये है। वो एक कहीं हत्या हो गई आपसी विवाद में, उसको आप आतंकवाद से जोड़कर बता रहे हो, वो अलग है। अभी अच्छे से अजय भैया ने बताया है, अभी अच्छे से ने बताया है। एक चीज पूछना चाह रही हूँ, यहूदियों के नहीं, एक बात बताइए मुझे सरवर साहब, यहूदियों के दुश्मन कौन है? कौन है यहूदियों के दुश्मन? कोई नहीं है। कोई नहीं है? यहूदियों का कोई दुश्मन नहीं है। यहूदियों को मारने के लिए कौन यहूदियों को मारने के लिए पीछे पड़ा है? भारत में किसने मार दिया? यहूदियों के पीछे कौन पड़ा है? पाकिस्तान में किसने मार दिया? नहीं, मुझे बताइए। भारत में तो एक 26/11 हुआ जिसमें यहूदियों को भी टारगेट किया गया था, आप जानते नहीं है क्या? अरे भाई भाई बताइए ना, कौन आपके कान में इंफॉर्मेशन दे रहा है? कोई बता रहा है आपको? ये बोलिए। युद्ध है। अरे भाई यहूदियों को के खून का प्यासा कोई है कि नहीं है? ये आप कह रहे नहीं है, आप तो यही कह रहे हैं। जिससे हमारा खून का प्यासा कौन है? पाकिस्तान। अरे भाई यहूदी का खून का, तो पाकिस्तान में तो एक पूरी टेरर फैक्ट्री चल रही है, पूरी दुनिया जान रही है सरवर साहब। तो क्या डिफेंड करेंगे उसे? डिफेंड नहीं कर सकते ना आप उसे। यहूदियों का कोई खून का प्यासा नहीं है। अब अगर आप ये बोलेंगे तो फिर कहिए आप आतंकवाद की बात ही मत करिए, फिर आप आतंकवाद की बात मत करिए भाई, नहीं कह सकते आप। फिलिस्तीन है शादाब साहब, नहीं है कोई आतंकवाद के खिलाफ, कोई नहीं बोल रहा है यहूदियों का खून का प्यासा कोई नहीं है, यही ये बोल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता, अगर आप ये सोच रख रहे हैं तो फिर आप आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, ये भी तय है, क्योंकि पहले आपको पहचानना होगा कि खून का प्यासा कौन बैठा है, कौन इस तरह से जघन्य अपराध भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी खून के चलते, धर्म के चलते एक पूरी की पूरी नस्ल को खराब करने में लगा। इसके बारे में आपको सोचना होगा। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।